Hello students, as you all know that today we have our GK class, and in our GK class we will study branches of science and national awards as well as the abbreviations. तो start करते हैं branches of science से. Science क्या है? Science describe an area of knowledge typically about something in the physical world that can be explained in terms of scientific observation or scientific method. There are many branches of science, each concerned with a particular field of study. साइंस डिस्क्राइब करता है एरिया ऑफ नॉलेज को और हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें साइंटिफिक तरीके से ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं या साइंटिफिक मेथड से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करता है. साइंटिफिक तरीके बताता है हमें क्या चीज़ कैसे होती है. और ये जो साइंस होती है उसकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं और हर ब्रांच में अलग अलग तरह की स्टडीज़ होती हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट है एग्रोबायोलॉजी. एग्रोबायोलॉजी डील करता है किससे? द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ एंड प्लांट न्यूट्रिशन. प्लांट लाइफ एंड प्लांट न्यूट्रिशन की जो स्टडी होती है वो एग्रोबायोलॉजी में होती है. आर्कियोलॉजी की स्टडी. आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी हमारा होता है जो एंटीक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो पता लगाते हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है वो किसमें होती है? आर्कियोलॉजी में होती है. द स्टडी ऑफ एंटीक्विटीज़. थर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉटिक्स. एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ स्पेस ट्रैवल. स्पेस ट्रैवल की जितनी भी स्टडी होती है वो किसके अंडर होती है? एस्ट्रोनॉटिक्स के अंदर. बैक्टीरियोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं. बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. अब हमारा 6 है बायोनॉमी. बायोनॉमी क्या होता है बच्चों? द साइंस ऑफ लॉज ऑफ लाइफ के जो लॉज होते हैं उसकी जो स्टडीज़ होती है वो किसके अंडर होती है? बायोनॉमी के अंदर. बायोफिज़िक्स हमारा क्या होता है? बायोफिज़िक्स होता है द फिज़िक्स ऑफ वाइटल प्रोसेसेस. बॉटनी हमारा होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स. और हमारा 9 है क्रोनोबायोलॉजी. क्रोनोबायोलॉजी होता है हमारा द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन के बारे में जो बताते हैं हमें वो इसमें होता है क्रोनोलॉजी में. अब हमारा है कॉस्मोगोनी. कॉस्मोगोनी क्या होता है बच्चों? कॉस्मोगोनी होता है द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? जितने हमारे स्पेस में बॉडीज़ होती हैं जैसे कि प्लैनेट्स, सन, मून, स्टार, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये हेवनली बॉडीज़ में आती हैं. ठीक है, इनकी जो स्टडी होती है इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में जो स्टडी होती है वो किसके अंडर में होती है? कॉस्मोगोनी के अंडर में. अब हमारा क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइफर और कोड्स के बारे में, और जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि हमारे ईमेल्स वगैरह होते हैं इनकी जो कोडिंग वगैरह होती है, कितने हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनकी कोडिंग वगैरह होती है. हिडन रिटन राइटिंग एक तरह से, वो किस में आती है? हमारी क्रिप्टोग्राफी में. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे बच्चे जादू करते हैं ना, बताते हैं जादू कर रहे हैं हम, वो जादू नहीं होता है. जैसे आप स्केल लेते हैं, स्केल को बालों पर रब करते हैं, फिर उससे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर जो होते हैं वो उससे स्केल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं स्केल पर आकर. तो वो जादू नहीं होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है. ऑप्टिक्स हमारा क्या होता है? जितनी भी लाइट होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट और हमारा मिरर, लेंसेज, ये सब जो होते हैं ये इनकी जो स्टडी होती है किनके अंडर में आती है? ऑप्टिक्स के अंदर में. अब हमारा 14 है साइकोलॉजी. द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर जो होता है वो साइकोलॉजी में आता है. साइकोलॉजी के अंडर में इसकी स्टडी होती है. रेडियोलॉजी हमारा एक्सरेज, डॉक्टर लिखते हैं ना एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब जो होते हैं ये इसकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है? रेडियोलॉजी में होती है. हमारा टॉक्सिकोलॉजी होता है, जैसे कि टॉक्सिक से पता चल रहा है कितना जहरीला. टॉक्सिक कैसा होता है? जहरीला होता है. तो टॉक्सिकोलॉजी किसकी स्टडी कराता है हमें? स्टडी ऑफ पॉइजन. ओके. एक्स्ट्रा डोज में देखिए एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस दैट डील विद ऑरिजिन्स, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टम्स, प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ ह्यूमन काइंड हैज़ हेल्प अस नोन अ लॉट अबाउट आवर एंसेस्टर्स. एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट, कस्टम्स, प्रैक्टिस, बिलीव्स और जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं इसके अंडर में. ठीक है. और ये स्टडी एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को जानने में कि इंसान पहले कैसे हुआ करते थे, कैसे उनका रहन सहन हुआ करता था, कैसे वो मतलब उनका फीडिंग हैबिट क्या होता था, सब कुछ ये हमें किसके अंडर में पता चलता है? एंथ्रोपोलॉजी. ओके.
नेक्स्ट बच्चों हमारा चैप्टर 36 एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होती हैं? एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। किसी भी वर्ड की या फ्रेजेस की जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उन्हें हम एब्रीविएशन बोलते हैं। आप बहुत सारे एब्रीविएशंस बोलते होंगे, उसकी फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, लेकिन आप उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एडी बोलते हैं, बिफोर एडी एनो डोमिनो बोला जाता है उसे, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे ईजी लिखते हैं हम, ईटीसी लिखते हैं हम, तो ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ईटीसी का मतलब होता है हम इसको जब पढ़ते हैं तो एटसेट्रा पढ़ते हैं, और ये किसके लिए यूज़ होता है? उसके सिमिलर जैसी चीज़ों के लिए, अदर सिमिलर थिंग्स एंड सो ऑन। उसकी जैसी जो सिमिलर चीज़ें होती हैं तो हम आगे लिख देते हैं ईटीसी। पूरा सारी चीज़ें ना लिखकर बहुत सारे जब एग्जाम्पल्स होते हैं तो हम आगे क्या लिख देते हैं? ईटीसी। इसको प्रोनाउंस करते हैं एटसेट्रा से, ठीक है। मैच दीज एब्रीविएशन विद द फुल फॉर्म। ये कुछ एब्रीविएशंस दे रखी हैं और इधर आपकी इनके फुल फॉर्म्स दे रखे हैं। जैसे कि WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। PTO प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। STD हमारा होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD होता है हमारा इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ATM होता है हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। IST होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। SMS होता है हमारा शॉर्ट मैसेज सर्विस। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पिन हमारा क्या होता है बच्चों? पिन हमारा होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। CBI होता है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CID का होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा CBI का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 14 है हमारा FAQ हमारा होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। DVD हमारा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। FM होता है हमारा फॉर्मुलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ओके। अब एक्स्ट्रा रोज में हमारा देखिए एन acronym is actually a type of abbreviation. It is pronunciable word from each of the first letter of a descriptive phrase or a combining part of the word from the phrase. VIP जैसे very important person। तो हमारी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से जो पहले जैसे इसमें VIP, तो V से एक वर्ड बना, I से एक वर्ड बना और P से एक वर्ड बना, तो इनको एक्रोनाइम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह की एब्रीविएशन होती हैं, ठीक है। और जितने भी जो इसके फर्स्ट लेटर होते हैं उससे फिर इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। डिस्क्राइब किया जाता है उसे कंबाइन करके, तीनों लेटर्स को या 4 लेटर 5 लेटर जो भी होते हैं उनको एक साथ। नेक्स्ट बच्चों हमारा नेशनल स्पोर्ट्स एंड अवार्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड अवार्ड टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर इंडिविजुअल एंड टीम फॉर देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे अवार्ड्स रखे हैं। किसके लिए? जो कि टीम के लिए भी और इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को, अकेले पर्सन को भी दिया जाता है और टीम्स को भी दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो कि एग्जाम्पल होते हैं, नसीहत होते हैं दूसरे आगे आने वाले लोगों के लिए। तो और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ अवार्ड्स दे रखे हैं, यहाँ देखिए। This award is named after a mythological character from the Mahabharata. This award recognizes outstanding sporting achievement at the international level. A few notable awardees are Vishwanathan Anand, Sachin Tendulkar, Baichung Bhutia and Leander Paes. ये अवार्ड जो है एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है महाभारत में, उनके नेम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। और ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए होते हैं, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी होती है, ठीक है। और कुछ अवार्ड्स जिन लोगों को मिले हैं, जैसे कि विश्वनाथन आनंद हैं, वो चेस के लिए हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए, तो लिएंडर पेस हैं हमारे टेनिस के लिए। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड, ठीक है।
अब सेकंड है हमारा, दिस अवार्ड इज़ फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग. It is presented to coaches whose team or player achieve excellence at the international level. This award is named after Arjun's guru in the Mahabharata. Some notable winner of this award are Koneru, Ashok, Baldev Singh and Guru Charan Singh. ठीक है, जो अवार्ड होता है वो स्पोर्ट्स, जो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कोचिंग देते हैं, जो टीचर्स, जो कोच, उनके लिए उनको प्रेजेंट किया जाता है ये, जिनकी टीम या उनका प्लेयर बहुत अच्छे से अचीवमेंट करता है किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, और इस अवार्ड का नाम जो है अर्जुन के गुरु, महाभारत में जो अर्जुन के गुरु थे उनके नाम के ऊपर रखा गया है. और इसके कुछ विनर्स हैं, उनका नाम है जैसे कोनेरू, अशोक, बलदेव सिंह एंड गुरु चरण सिंह. ये जो लोग हैं इनको ये द्रोणाचार्य, ये कोचेज़ हैं और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है. ठीक है, अब हमारा थर्ड है, दिस इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स. ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स के फील्ड में. दिस अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये अवार्ड जो है एक प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम के ऊपर रखा गया है इनका नाम. इट इज़ गिवन टू ऑनर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होता है, ये ऑनर उनको दिया जाता है, ये अवार्ड उनको दिया जाता है. अवार्डी इंक्लूडिंग धनराज पिल्ले. ये अवार्ड किन किन को मिला हुआ है? धनराज पिल्ले, मैरी कॉम एंड महेंद्र सिंह धोनी. तो ये इस अवार्ड का नाम है राजीव गांधी रत्न अवार्ड. ठीक है, अब हमारा फोर्थ है, दिस अवार्ड इज़ नेम आफ्टर अ लीजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर. ये अवार्ड एक लीजेंडरी हॉकी प्लेयर थे इंडिया के, उनके नाम पर रखा गया. दिस इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स और गेम्स की फील्ड में. और ये किन किन को मिला हुआ है? शब्बीर अली, वीरेंद्र सिंह एंड उदय प्रभु आर सम नोटेबल रेसिपेंट्स ऑफ दिस अवार्ड. ये शब्बीर अली, वीरेंद्र सिंह और उदय प्रभु, ये कुछ नोटेबल लोग हैं जिनको मिला हुआ है ये अवार्ड. क्या नाम है इस अवार्ड का? ध्यानचंद अवार्ड. ठीक है.